हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। इसके पहले हमने प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ लिया था, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे मानव मस्तिष्क। ठीक, मानव मस्तिष्क के बारे में समझेंगे। मानव मस्तिष्क देखिएगा, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं उन सबको हम देखेंगे। पहले इनका नामकरण देखते हैं, इन्हीं में आपको भाग पता चलेंगे। देखिए, ऊपर वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं कपाल या खोपड़ी। क्या कहते हैं? खोपड़ी। उसके बाद ये जो भाग होता है आपको दिखाई देगा यहाँ से, पूरा ए वाला संरचना। ठीक, ऊपर का ये सब क्या है? ये आपका है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। उसके बाद जो ये संरचना है यहाँ पर, इसे कहेंगे हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। ठीक, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये वाला भाग देखिए, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। इस कपाल या खोपड़ी को उसको अलग रखिए, क्योंकि वह मस्तिष्क का संरचना वाला भाग, यानी जो उसको आकार देता है या फिर हमको सुरक्षा देता है। ठीक, तो प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क, इन तीनों से मिलकर बनता है। देखिए, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? यह अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क के पहले तो समझिए तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तो तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में कितने भाग? मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग, ये प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और एक अनुमस्तिष्क। अब देखिए, ये हो गए आपके अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? देखिए, ये जो संरचना है यहाँ का, इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। उसको याद रखना है आप लोगों को, ये सब संरचनाएं याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। नाम आपको लिखना आना चाहिए, पीयूष ग्रंथि। तो मध्य मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क का कोई प्रकार नहीं है। पीयूष ग्रंथि, इसमें देखिए पश्चिम मस्तिष्क में, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, अग्र मस्तिष्क में कितने भाग? प्रमस्तिष्क, उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद आपका अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक पॉन्स होता है और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला
मेडुला बोल सकते हैं आप, मेडुला ऑब्लेंटा भी होता है इसका नाम पूरा। ठीक, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होते, पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग। अभी हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क के दोनों भागों को हम बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? देखिए यहाँ पर यही संरचना जो यहाँ नीचे की तरफ है, इसे कहते हैं पॉन्स। क्या कहते हैं? पॉन्स। और यहाँ नीचे जो है इसे कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक, यही संरचना यहाँ से है। तो पॉन्स और मेडुला मिलकर क्या बनाते हैं? पश्च मस्तिष्क। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पश्च मस्तिष्क। तो फिर से समझिएगा एक बार, आपका जो मस्तिष्क है इतने भागों में बटा हुआ है। ऊपरी वाला भाग जो होता है कपाल या खोपड़ी, ठीक, इसे कपार भी कहते हैं। यह सुरक्षा प्रदान करता है मस्तिष्क के सभी अंगों को, यानी मस्तिष्क के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं जैसे प्रमस्तिष्क, उसके बाद हाइपोथैलेमस, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आपका मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क ये भी 3 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है यह आपके मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग होता है या फिर सबसे बड़ा भाग होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, यह जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हम जो कार्य करते हैं अपना, जैसे सोचते हैं कोई चीज़ या फिर योजना बनाते हैं, कुछ भी ऐसे कार्य करते हैं जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह जैसे आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाओं को मतलब जैसे हंसना, रोना, फिर उसके बाद किसी प्रकार की भावनाएं, जैसे आपका जितनी भावनाएं होती हैं, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मतलब कि ये सब तो क्रियाएं हो गई, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिनका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक, अनुमस्तिष्क, जैसे भूख लगना भी इसी में आ जाता है, प्यास लगना भी इसी में आ जाता है, घृणा करना भी आता है हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस से। ये सब क्या होती हैं? हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारी क्या है? भावनाएं हैं, घृणा करना, प्रेम करना, उसके बाद हंसना, ये सब हमारी भावनाएं हैं एक तरह से, तो हाइपोथैलेमस इनको नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? अनुमस्तिष्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ग्राही अंगों से सूचनाओं को क्या करता है? प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अनुमस्तिष्क ग्राही अंगों से सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। इतना समझ आ गया? इस चित्र को बनाइए, इसको लिखिए, उसके बाद हम इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। चलिए, हो गया। अब हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। पहले देखिए, मानव मस्तिष्क की हेडिंग डालिए। हेडिंग रहेगा आपका मानव मस्तिष्क। ठीक,
ये तीनों आपको पता चल गया किसके भाग हैं। अग्र मस्तिष्क, ठीक। यहाँ ऊपर लिख दिए हैं अग्र मस्तिष्क। अब देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में हम पूरा लिखेंगे अब डिटेल से, ठीक है। पहले देखिए मानव मस्तिष्क, यानी लिखेंगे क्या, मानव मस्तिष्क शरीर के नियंत्रण का केंद्रीय भाग है। यानी यहाँ से जो मानव मस्तिष्क जो है यही शरीर का नियंत्रण करता है। केंद्रीय भाग में हमने दो पढ़ा था, एक मानव मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु। हमने मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, कैसे वो कार्य करता है। अब मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। तो मानव मस्तिष्क शरीर के नियंत्रण का केंद्रीय भाग है। यह 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला कौन सा भाग है, 3 मुख्य भागों में। जैसे हम बात करते हैं इसके पहले और कपाल खोपड़ी ये भी है, लेकिन ये तो कोई कार्य करते नहीं, ये बस सुरक्षा कार्य प्रदान करते हैं, ठीक। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी आके हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पहला हम लिखेंगे क्या, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसमें क्या लिखेंगे भाई, पहले देखिए इसमें लिखेंगे कि यह हमारे मस्तिष्क का सबसे मुख्य भाग है, मुख्य भाग है, जो 3 भागों में बटा है, जो 3 भागों में बटा है, ठीक, बटा है। तो देखिए यह जो है मानव मस्तिष्क शरीर के नियंत्रण का केंद्रीय भाग है, या 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो 3 भागों में बटा होता है। हमने पढ़ा है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क। तो पहला क्या है इसमें, पहला देखिएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसके बारे में, यह जो है क्या कार्य करता है, एक तरह से हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन्हें नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क या मानव शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे में एग्जाम्पल, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, घूमना, टहलना, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐच्छिक क्रिया होती है जो आप अपने मन से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। खेलना, घूमना, पढ़ना, ये सब एग्जाम्पल हो गए। दूसरा भाग क्या आता है, दूसरा भाग आता है आपका अनुमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस अभी हम लिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले अनुमस्तिष्क लिख लेते हैं। अनुमस्तिष्क क्या करता है, देखिए जो अनुमस्तिष्क है यह करता है काम
कि ग्राही अंगों से सूचनाओं को लेकर किसको भेजता है? प्रमस्तिष्क को। यानी ग्राही अंगों के बारे में हमने पढ़ा था। ग्राही अंगों से सूचना प्रमस्तिष्क को भेजता है, भेजता है। समझ गए? यानी अनुमस्तिष्क के क्या कार्य हैं? ग्राही अंगों से सूचना लेकर कहाँ पहुँचाता है? प्रमस्तिष्क तक। इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, अब देखिए आप लोग एक नाम सुने होंगे थैलेमस। हाइपोथैलेमस से पहले तो अनुमस्तिष्क जो है इसी का दूसरा नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है? थैलेमस। ठीक, इसी का दूसरा नाम होता है। चलिए अब इसको हटाते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तीसरा भाग है इसका अग्र मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस देखिए अब यह कार्य क्या करता है? यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अब भावनाएं मतलब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि गुस्सा लगना, ठीक। उसके बाद घृणा भी एक भावना है। घृणा मतलब नफरत, गुस्सा, घृणा, प्रेम। समझ गए? तो गुस्सा, घृणा, प्रेम ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। चलिए इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल है भूख लगना, प्यास लगना, ये भी मैंने बताया था अभी। भूख, प्यास, यह सब भी भावनाएं हैं, ठीक। तो इन्हें नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ गए? हमने कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, उसके बाद हाइपोथैलेमस। अनुमस्तिष्क को थैलेमस भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस उसके बाद प्रमस्तिष्क कार्य ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे में हमने देखा ऐच्छिक क्रियाओं में पढ़ना, खेलना, कूदना, ठीक। उसके बाद हम लोग ने देखा कि प्रमस्तिष्क के बाद अनुमस्तिष्क जो होता है वह ग्राही अंगों से सूचनाओं को कहाँ लेकर जाता है? प्रमस्तिष्क के पास, ठीक। उसके बाद हमने देखा हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जैसे गुस्सा, घृणा, प्रेम, भूख, प्यास, ये सब क्या है? हमारी भावनाएं। इन्हें नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हम आते हैं मस्तिष्क के दूसरे भाग। यह पहला का पढ़ा हमने अग्र मस्तिष्क का पूरा, तो हम दूसरे भाग यानी मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। इसको लिखिए।
चलिए देखते हैं अब हम लोग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क दूसरा नंबर है, ठीक। देखिए इसका क्या कार्य होता है, यह अग्र मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क के जो भाग है उन्हें और पश्च मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। कैसे में, जैसे देखिए अग्र मस्तिष्क के जो भाग है इन्हें और पश्च मस्तिष्क के भाग को जोड़ने का कार्य करता है, ये जो है मध्य मस्तिष्क यहाँ पर, ठीक। तो इस बात को समझ गए, यह अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है कौन, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद यह देखना सुनना उत्तेजना, उत्तेजना मतलब किसी चीज को लेकर उत्तेजित हो जाना, ठीक। और देखना सुनना उत्तेजना, उसके साथ और मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो यह देखना सुनना उत्तेजना और मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये समझ गए, यह कौन सा भाग है, मध्य मस्तिष्क, ठीक। अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है, देखना सुनना मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इतना समझ आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसके दोनों भागों के बारे में, पॉन्स और मेडुला। हो गया। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था, जो मैंने अभी ध्यान दिया है उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जो अनुमस्तिष्क है ये जो है आपका भाग किसका है, पश्चिम मस्तिष्क का। किसका भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का। उसके पहले मैंने जो लिखवाया उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये किस में आता है, पश्चिम मस्तिष्क में। अनुमस्तिष्क, ठीक। यह किस में आता है, पश्च मस्तिष्क में। वहाँ पर मैंने जो चार्ट बनवाया था कि इधर अग्र मस्तिष्क के 3 भाग लिखवाए थे, फिर मध्य मस्तिष्क के 3 भाग लिखवाए थे, सॉरी मध्य मस्तिष्क के 3 भाग नहीं, पश्च मस्तिष्क के 2 भाग लिखवाए थे ना। तो इसमें जो अग्र मस्तिष्क है इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो प्रमस्तिष्क हो गया, ठीक। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये लिखे थे आप लोग, हाइपोथैलेमस।
उसके बाद यहाँ पर जो आएगा तीसरा नंबर थैलेमस, यानी वहाँ पर आप लोगों ने सही लिखा था। जो आप लोगों ने लिखा है कि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, पहला प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद वहाँ पर जो चार्ट में आप लोग लिखे वहाँ पर थैलेमस अनुमस्तिष्क लिखे हैं, वहाँ पर थैलेमस को बस कर लीजिएगा, उसको काट दीजिएगा। हमने क्वेश्चन में थैलेमस लिखा है ना, तो वहाँ से अनुमस्तिष्क को काट कर थैलेमस बस कर दीजिएगा। उसके बाद एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चार्ट आपको लोग बनवाया था शुरुआत में मैंने, तो यहाँ पर प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और इसमें 3 भाग लिख लीजिएगा। 5 मेडुला आप लोग लिखे थे, अनुमस्तिष्क भी जोड़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ से अनुमस्तिष्क को हटा दीजिएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद जो हमने तीनों भाग लिखा बारी बारी से, प्रमस्तिष्क लिखा, फिर हाइपोथैलेमस लिखा, फिर उसके बाद हमने अनुमस्तिष्क लिखा, तो अनुमस्तिष्क काट कर वहाँ थैलेमस आप लोगों को कोष्टक में लिखा है, थैलेमस बस रहने दीजिएगा। ठीक, तो वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो हाइपोथैलेमस का तीसरा भाग होता है, यह होता है थैलेमस, मतलब सॉरी, अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है थैलेमस होता है। कौन सा होता है? थैलेमस। मैंने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा गलती हो गया, इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया। यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। यह देखना, सुनना, उत्तेजना और मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या हम, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ऐसे लिखें, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, भाग होते हैं। पहला पॉन्स, फिर मेडुला, फिर अनुमस्तिष्क। तो पहला हम क्या लिखेंगे? पॉन्स। देखिए, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, उसको सही कर लीजिएगा, वहाँ पर थैलेमस कर लीजिएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम पॉन्स के बारे में समझते हैं। देखिए, यह जो होता है एक काम, यह कार्य करता है मेडुला और जो अनुमस्तिष्क है इसको प्रमस्तिष्क के जोड़ता है, यानी मेडुला अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का पहला भाग को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें आता है हमारा क्या? मेडुला। क्या आता है? मेडुला। यह जो होता है मेडुला है, देखिएगा, मेडुला, मेडुला या मेडुला ऑब्लिगेंटा बोल दीजिए। ठीक, ऑब्लिगेंटा। यह क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है यह, देखिए, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है आपके अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किनको नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप श्वसन यानी सांस लेना, श्वसन, हृदय का धड़कना,
हृदय का धड़कना, ये क्या है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं है ना। 3 अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, यानी किसके कंट्रोल में ये सब रहती हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके कंट्रोल में। ठीक, तो ये समझ गए मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, यानी पश्च मस्तिष्क के 3 भाग, पॉन्स, मेडुला और उसके बाद अनुमस्तिष्क। ठीक, अब हम देखते हैं अनुमस्तिष्क के बारे में। तो देखिए इसको लिखिए, ये लिखिए, उसके बाद हम अनुमस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मार्कर सही से चल नहीं रहा है। लिख चुके हैं, तो देखिए क्या आएगा, अनुमस्तिष्क, तीसरा भाग अनुमस्तिष्क। देखिएगा अनुमस्तिष्क जो होता है यह क्या करता है, यह हमारी ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम कार्य करते हैं, परिशुद्धि करने का मतलब, जैसे देखिए हम कार्य करते हैं, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक, तो हमें परिशुद्धि का मतलब उन्हें सही करना। सही करने का मतलब जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे सामने कोई गड्ढा आ गया, तो हम उस गड्ढे से किस तरफ से होकर जाएं कि हम गड्ढे में न गिरें, या फिर हम छलांग लगा रहे हैं तो कितनी दूर छलांग लगाएं कि उस गड्ढे में न गिरें। तो इन सब के बारे में कौन करता है, मतलब कि परिशुद्धि कौन करता है। परिशुद्धि करने का मतलब कि एक तरह से आपका पूरी तरह से देखता है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेजरमेंट एक तरह से। ठीक, तो उनकी परिशुद्धि कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। साइकिल चलाते हैं आप लोग, साइकिल किस दिशा, मतलब सीधी रेखा में जानी चाहिए या फिर कैसे जानी चाहिए, कहाँ मुड़ाना है आपको, उन सब के बारे में कौन कंट्रोल करता है, अनुमस्तिष्क। तो यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, परिशुद्धि करता है। एग्जाम्पल जैसे आपके हो गए सीधी रेखा में साइकिल चलाना या फिर साइकिल चलाना, सीधी रेखा में साइकिल चलाना। मैं यह पेंसिल समझ लेता हूँ या फिर मार्कर ही है, इसको उठाऊंगा तो इसको किस प्रकार से चलाना है उसके बारे में कौन बताएगा। उठा तो रहा हूँ ऐच्छिक क्रिया, लेकिन उस किस प्रकार से चलाना है उसको कौन बताएगा, परिशुद्धि कौन करेगा, यह अनुमस्तिष्क। ठीक, तो पेंसिल को उठाना, यह भी लिख सकते हैं आप लोग। ये सब किस में आएंगे, अनुमस्तिष्क में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खेलना कूदना सब कुछ लिख सकते हैं इसमें, खेलना कूदना, यानी खेल कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपके आगे पीछे क्या है, मतलब कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं जिससे आपको चोट लग जाएगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में परिशुद्धि कौन करके बताता है, अनुमस्तिष्क। तो चलिए देखिए, आज हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। शुरुआत में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोगों ने अब तक सुधार लिया होगा जैसा कि मैंने बताया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग जो भी गलतियाँ हुई उसको सुधार लीजिएगा। जैसे प्रमस्तिष्क था, थैलेमस था, हाइपोथैलेमस, यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। मैंने शुरुआत में चार्ट में लिखवाया था, थैलेमस की जगह मैंने अनुमस्तिष्क लिखवा दिया था। ठीक, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। और इसमें हमने 2 ही भाग लिखे थे, यानी कि इसमें पश्च मस्तिष्क में, वहाँ पर अनुमस्तिष्क कर लीजिएगा एकदम शुरुआत में चार्ट में, आज का जो क्लास था। ठीक, उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम जब लिख रहे थे बारी बारी से अग्र मस्तिष्क के भागों के बारे में, प्रमस्तिष्क, फिर हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस के बारे में जो भी लिखे होंगे, तो हाँ हमने अनुमस्तिष्क लिखा था। तो अनुमस्तिष्क को हटाकर आप केवल थैलेमस लिख लीजिएगा, कोष्टक में थैलेमस लिखें तो वह सही रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अनुमस्तिष्क, इसको सही कर लीजिएगा, एक और जोड़ लीजिएगा पश्च मस्तिष्क में। फिर मध्य मस्तिष्क हमने पढ़ा, यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है,
तो इतना समझ आ गया आप लोगों को? तो इसको जो भी नहीं नोट किए होंगे उसको नोट कीजिए एक बार। चलिए हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आज का जो मिस्टेक हुआ थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा, बार बार उससे आपको कह रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।